श्रीलंका के अंदर आप बैन हुए, मैंने लेटर भी वीडियो के साथ लगाया, वो लेटर ठीक था ना? लेटर तो 2 नंबरी मैंने नहीं की उसमें। ना बिल्कुल नहीं किया आपने। उन्होंने लिटरली जेवर बेच के आपके बीरअप कॉइन खरीदे। ना मैंने कहा कि बाय करो, ना वसीम अकरम साहब ने कहा, ना किसी और ने कहा। हमने तो बाय का कहा ही नहीं। तो फिर अगर किसी ने जेवर बेचा तो हमारे कहने पे नहीं बेचा। आपने कहा, अब मैं आपको दिखाता हूं। आपने नहीं कहा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने कहा। लोगों के 2000 करोड़ रुपया लगा था उसके ऊपर, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। आपको पीएसएल के स्कोर बोर्ड के ऊपर वादा किया कि $1000 मिलेंगे, उन 2 करोड़ में से किसी एक को नहीं मिला। नंबर 1, आपने ये वादा किया कि आप 1 लाख बंदों को थाईलैंड लेके जाएंगे, दुनिया में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक ऐसी कंपनी आई है जो 1 लाख बंदों को थाईलैंड लेके जा रही है। आपने एक बंदे को नहीं लेके गए, ये कैसा इत्तेफाक है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली हालात इस तरह के खराब हैं कि वो देखते नहीं है कि किसी का पास कैसे चल रहा है, उनको जो स्पॉन्सर मिलता है वो ले लेते हैं। ये तो बात ओपन है, सबको पता है इस बात का। इतने वादे किए, उनमें से कोई एक वादा भी फुलफिल नहीं हुआ। मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मैंने कोई बात की और वो उसी एक्यूरेट टाइम पे हो। बिजनेस है ना, बिजनेस में चीजें ऊपर नीचे होती हैं। 10 में से 7 बातें भी पूरी ना हो चलेगा। हालांकि ये नहीं होता 3 बातें पूरी ना हो तो चलता है, लेकिन 70 मैं आपको बताता हूं बातें सुन ले। मैं आपको बातें एक सेकंड। आपने अभी इंटरव्यू में एक ये भी बात बोली कि मैंने किसी को नहीं कहा कि बाय करें। अगर आपने मीम कॉइन लॉन्च किया, कोई बाय भी ना करे। अब ये कहना चाह रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर का मतलब एंडोर्समेंट ही होता है। और ये खुशकिस्मत है कि वो पाकिस्तान जैसे देश में है जहां पे लोगों को अकल नहीं है। अदरवाइज वसीम अकरम को कोई 2000 बंदा कोर्ट में घुसा सकता है। डाउनलोड बीलफ नेटवर्क एप्लीकेशन एंड गेट $1000 रिवॉर्ड। जी, कैश का नहीं कहा था हमने। वो एड चलाया, उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर 500 डेज मिलेंगे। तो आज शायद 700-800 दिन हो चुके, नहीं मिला। मैं सिर्फ इसलिए प्रश्न, अब हक बनता है ना सर ये पूछना। तो लेकिन नहीं जनाब, उसकी तरफ से भी, वसीम अकरम की तरफ से, संजय दत्त की तरफ से ये खुद जस्टिफाई कर रहा है कि हमने बोला था कि डाउनलोड बिलव ऐप एंड गेट $1000 रिवार्ड। कैश नहीं, रिवार्ड की बात की थी कि हम रिवार्ड देंगे। और हमने ये नहीं बोला कि हमारे टोकन जो है वो बाय करो, हमने सिर्फ डाउनलोड करने का बोला था। अब लोगों ने अगर बाय किए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो श्रीलंका में तुम बैंड हो, एलपीएल में तुम टीम नहीं खरीद सकते, दुबई में तुम्हारे केस चल रहे हैं, पाकिस्तान में तुम्हारे केस चल रहे हैं, इंडिया में तुम्हारे केस चल रहे हैं। तो अब मैं सरेआम कहता हूं यार, जो भी तुम्हारे सपोर्टर थे, जो भी तुम्हारे चमचे थे, सरेआम उनको बेगैरत कहता हूं, जो इवन अब भी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं कर रहे, जो अब भी जो है सच नहीं बोल रहे, सच का सामना नहीं कर पा रहे। इसका कोई यूटिलिटी नहीं होगी, इसकी किसी की कोई गारंटी नहीं होगी। इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगा, कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लाइव नहीं है अभी तक। आस्ता आस्ता ये बंदा लाइन पे आ रहा है। अब ये बोल रहा है जी बिलव टोकन जो है वो हमने सिर्फ कम्युनिटी जनरेशन के लिए लॉन्च किया था, ये जस्ट एक मीम टोकन है। और मीम टोकन की कोई गारंटी नहीं होती कि प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इवन इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मतलब कि जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी वो गया तेल लेने। अब आप जरा मेरी पुरानी वीडियो 2 साल पहले वाली वीडियो जाके देखो, मैंने उस टाइम बोला था कि बिलव टोकन $2 पे किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, आप लोग सेल करके पैसे नहीं बना सकते। साफ मुंह पे बोल दिया यार, मैं जिम्मेदार नहीं हूं लोगों की इन्वेस्टमेंट का। लोगों ने अगर जेवर बेचा तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने नहीं बोला कि आप डाउनलोड करो या हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। उमर खान कहता जी मैंने सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करने का बोला था, हमारे इकोसिस्टम का सिर्फ हिस्सा बनने का बोला था। तो भाई लानत ऐसे लीडर्स पे जो अब भी उमर खान का साथ दे रहे हैं या